अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आज इमरान खान से मुतल्लिक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान को अदालत में पेश करने का पहली मरतबा बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक मरतबा जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब की अदालत से इमरान खान को अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसके बाद फ़ौरन हमने देखा था कि इमरान खान की 4 रहनुमाओं से इंपॉर्टेंट तरीन अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करवा दी गई थी। अब भी जो है वो मुलाकातों का ही मसला है कि अदालत ऑर्डर करती है और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अदालत का ऑर्डर नहीं मानते। फिर हमने देखा कि मुतअद्दिद जो दरख्वास्तें हैं तौहीन अदालत की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें दायर हुई। उसमें मिशाल यूसुफजई की जो दरख्वास्त है उस पर आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। इब्राहिम, सबसे पहले तो ये बताएं कि दरख्वास्त क्या थी और आज 2 मरतबा ऑर्डर हो चुका है, अब यानी कि जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, ये इम्पोर्टेंट केस इस वजह से है क्योंकि मिशाल यूसुफजई को या उनको एक तो पार्टी की तरफ से ही बड़ा इजी ले लिया गया था, दूसरी तरफ से अडयाला जेल की तरफ इंतजामिया की तरफ से, या फिर ओवरऑल जो वो लोग हैं जो इख्तियार जिनके पास इख्तियार है अंदर रसाई देने का, उन्होंने बड़ा इजी ले लिया था इस मिशाल यूसुफजई को कि शायद इस मामले में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले बात मिशाल यूसुफजई की तरफ से, इससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताता हूँ। ये शोएब शहीन साहब की दरख्वास्त, उन्होंने भी इसी तरह की दरख्वास्तें दी हुई थी, लेकिन मामला क्या हुआ यहाँ पे, वो जो उन्होंने सीएम वहाँ पे दायर की मेन जो पटिशन के ऊपर जो सीएम डाली, इनकी मुतफरक दरख्वास्त डाली, वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने उठा के किसी दूसरे बेंच को दे दी। अच्छा। वो भी आज अदालत को बताया कि वो मेरा मेन केस आपके पास ये लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो सीएम है या मुतफरक दरख्वास्त है वो जो है उठा के दूसरी अदालत में रख दी, वो किसी दूसरी जज के पास लग गया। तो वो उस वक्त भी सरदार एजाज इसाक खान साहब ने बड़े हैरानगी का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है। अलबत्ता वो हो गया। वहाँ पे फिर आज नवीद मलिक साहब एडवोकेट जो हैं, साबिक जो है वो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वो आज पेश हुए हैरानकुन तौर पे। मैंने तो कभी भी उनको इस तरह के केसेस में नहीं देखा, लेकिन आज वो पेश हुए। उनकी तरफ से बड़ी मेहनत की गई। 2-3 दफ़ा उन्होंने टोकने की कोशिश की जज साहब को, लेकिन जज साहब ने कहा जब ऑर्डर लिखाया जा रहा हो तो आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए, मैं ऑर्डर डिक्टेट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर उन्होंने ये सारी बातें की कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जो हैं वो अदालत के अंदर पेश होकर आप बताएं और सिर्फ उनको हिदायत दें। तो उनको कहा कि 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आए। 12 पहले 11 बजे का कहा, फिर उन्होंने 12 बजे का वक्त दिया, टाइम ज़्यादा किया उसको। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि आप जो सुप्रीटेंडेंट अडयाला हैं वो जाएँ बानी PTI इमरान खान साहब से मिलें, उनसे पूछ के आएँ कि उनके कौन से वकील हैं या कौन से वकील नहीं है। वहाँ पे फिर उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन की सारी टीम खड़ी थी उसको वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर एक जो लॉयर है, एक पिटिशनर है, वो ये कहता है कि मैं अपने कैदी का लॉयर हूँ और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन कहती है कि नहीं ये लॉयर नहीं है, उसके बाद मेरे पास यही हल बचता है कि मैं जो बंदा जेल में बैठा है वो उसको बुला के खुद पूछूं कि तुम्हारा लॉयर है कौन नहीं है। वहाँ पे जज साहब ने फिर ये कहा कि मैंने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जो है वो यहाँ पे पेश हूँ। अगर वो नहीं पेश होते तो 3 बजे जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो इस अदालत के सामने पेश करें, या तो उनको ऑनलाइन पेश किया जाए या फिर दोबारा उनको अदालत के अंदर लेके आया जाए। अब वहाँ पे जिस वक्त सुप्रीटेंडेंट अडयाला जो है वो पहुँच गए 12 बजे, फौरन पहुँचे। घंटे के अंदर वो आए, उन्होंने आके बताया जी ये लिस्ट है, ये उनको इजाज़त थी, ये नहीं गए वकला से मुलाकात की। उन्होंने जज साहब ने कहा मेरा ये ऑब्जेक्शन ही नहीं है कि आपने जो है मुलाकात करवाई या नहीं करवाई। मेरी जब बात इस जगह पे पहुँच गई है कि ये वकील है या नहीं है मिशाल यूसुफ से, हाँ ये आपने बताना है। उन्होंने कहा जी खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये मैं आपसे बात कैसे मान लूँ। अब ये है आप ये सुप्रीटेंडेंट ने स्टेटमेंट दी कि इमरान खान ने मिशाल यूसुफजई से मिलने से इनकार किया। उन्होंने कहा ना ये इमरान खान साहब की वकील है ना इनकी स्पोक पर्सन है। अच्छा। तो वहाँ पे फिर जज साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि एडवोकेट जनरल को उन्होंने हिदायत की कि एडवोकेट जनरल 2 बजे आके जो है इन चैम्बर अदालत को ये बताएंगे कि जो उनको या ऑनलाइन लेके पेश किया जा रहा है इमरान खान साहब को, या फिर उनको अदालत के अंदर लेके आया जा रहा है, या फिर अगर अदालत के अंदर लेके आया जा रहा है तो IG को उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि वो जो है वो इंतजामात सारे देखें और उनको 3 बजे जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि अब मिशाल यूसुफजई भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। उनकी पूरी प्रोसिक्यूशन टीम थी, जो सोहेल खान थे मेरे गालिबन उनके वकील, वो भी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनको ले जाया गया, नेगोशिएशन जो है वो उसका अमल जारी है। कुछ देर के बाद शायद ये हमें खबर मिलेगी, एडवोकेट जनरल ने आके यहाँ पे अदालत को बताया, इन चैम्बर ने उनको ब्रीफ किया कि जो पटिशनर हैं उनकी जो है वो दरख्वास्त के ऊपर जो उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी गई। अब देखते हैं होता क्या। लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को अदालत में लेके आया जाएगा। अगर अदालत में लेके आया जाता है तो ये तो एक, अगर
सारी मेथी टूट जाएगी और 1.5 साल की जो पूरी एक कोशिश है, 1.5 मेहनत है, मेहनत ज़ाया हो है, जाएगी। वो भी रहेगा, चली अगर जाएगी। उनको ऑनलाइन भी लाया जाता है, वहाँ से भी कोई ना कोई तस्वीर, इस दौर के अंदर तस्वीर निकलना बहुत बड़ा जो काजी है साहब की अदालत से भी एक तस्वीर वायरल हो गई थी। वायरल होगी। यहाँ से अगर निकल गई तस्वीर तो मजीद मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकती लेकिन इसमें ये भी है ना कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, मेरे ख्याल में उसको भी सोचना चाहिए कि अदालत इतना बड़ा ऑर्डर करती है, इतना बड़ा जो है वो बेस बन चुकी है और एक ऑर्डर हो चुका है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको यहाँ पर होना चाहिए था जस्टिस सरदार इजाज़ शाह खान साहब की अदालत के अंदर, और वहाँ पर जो है वो जुनैद पूरी अकबर अदालत साहब देखती। जुनैद अकबर साहब मौजूद थे, वो भी शायद अपनी किसी दरख्वास्त में आए हुए थे। तो अब देखें मामला पता है क्या है, मामला ये है कि अगर एक धड़ाबंदी जो पार्टी के अंदर हो गई है ना, उसका नुकसान हो रहा है पार्टी को। एक बंदे का केस लगता है, वो उसका दूसरा मुखालिफ है, वो उसको सपोर्ट के लिए नहीं आता वहाँ पे। इस चीज़ को समझे आप। मिसाल यूसुफजई को तो पार्टी वाले सीरियस नहीं ले रहे, वो तो फर्क गोगी 2 उसका नाम दिया हुआ KPK के अंदर उनको। तो इस वजह से ये है कि उस वजह से उनका आना, इसलिए मैंने पहले भी आपको ये बात की, दोनों तरफ से मिसाल यूसुफजई को बड़ा इजी लिया गया कि ये क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी। हाँ नहीं, वैसे उन्होंने किया। दूसरा ये भी है ना कि देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो अचानक ऐसे फैसले आ जाते वो तो अनप्रिडिक्टेबल है ना। और जाहिर है कि होता यूं है कि अगर ये दरख्वास्त लगती कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास या इंपोर्टेड जजेस के पास, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, चीज़ें वहीं पर मैनेज हो जाती कि ठीक है जी, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का बयान आ गया तो इट्स ओवर। भाईजान जो आपको मजे की बात तो MP हैं, अटक के MP उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब बानी PTI से हमें मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो पहली समाअत हुई, उसमें चीफ जस्टिस साहब के पास वो दरख्वास्त लगी। उसमें उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि ये आप मिलना क्यों चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम MPA की ये दरख्वास्त। उसने कहा ये ऐसे तो नहीं हो सकता हर कोई आके मिलना शुरू कर दे, ये तो मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी ये तो MPA मिलना तो चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे ये बताएं कि मेंटेनेबल कैसे है। अच्छा, उन्होंने ये सवाल किया, उन्होंने कहा यार ये मेंटेनेबल कैसी है, कि हम कैसे इसके ऊपर सुन सकते हैं, हम तो सुन ही नहीं सकते, ये दरख्वास्त काबिल समाअत है भी ये नहीं, पहले ये बताएं। फिर जो आयशा खालिद उनकी वकील थी, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने जेल सुपरिटेंडेंट को भी दरख्वास्त दी हुई है ताकि वो जवाब इसके ऊपर फैसला करें और उसके बाद मुलाकात की जो है वो इजाज़त दे। वहाँ पे फिर जज साहब ने कहा ठीक है, फिर 20 दिन दे दिए जनाब उसको सुपरिटेंडेंट अडयाला को कि वो फैसला करेगा मिलने देना है नहीं मिलने देना। ये अब मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, अब ये सारी कोई भी रहनुमा जो है वो दरख्वास्त दायर करता है PTI का, उसकी जिस एक जुडिशल जो है वो इस सारे सिस्टम के अंदर एक प्रिंसिपल है कि अगर एक दरख्वास्त के ऊपर एक नौयत की दरख्वास्त के ऊपर एक जज सुनता है तो फिर बाकी उसी नौयत की दरख्वास्त ज़्यादातर उसी के पास जाती है। और अगर उसकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होती है तो ज़ाहिर है उसी जज ने सुनी। यहाँ पे आप मुलाकात की दरख्वास्त एक सरदार साहब के पास लगेगी, एक यानी कि सारों के पास एक लग जाएगी मिसाल के तौर पर। ये मतलब एक पूरा जो प्रिंसिपल जो खड़ा है ना इस सारे मामले के ऊपर, वो भी जो है वो नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको सुबह बताया कि एक पिटीशन आई, मेन पिटीशन, उसके ऊपर मुतफरक दरख्वास्त हुई, पिटीशन कोई और सुन रहा है, मुतफरक दरख्वास्त कोई और सुन रहा है। और मेरी बात हो रही थी नईम हैदर पंजोता साहब से, वो बता रहे थे कि उनकी कोई इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त थी जिस पर पहले सरदार इजाज़ शाह खान साहब ने ऑर्डर किया हुआ था, वो ऑर्डर पर जो है वो इम्प्लीकेशन नहीं हुई। फिर उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की और वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जाके लगी जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब के पास। तो ये बड़ी जो है वो चीज़ें अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब 2 बजे देखना होगा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास क्या मौक़िफ़ है कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं पेश किया जाता, इमरान खान को जो है वो ज़ाती हैसियत में यहाँ पर पेश नहीं किया जाता, तो सूरत हाल क्या होती है। लेकिन मैं ये थोड़ी सी क्योंकि जस्टिस सरदार इजाज़ शाह खान साहब की जानिब से ऑर्डर था कि जो सिक्योरिटी है उसके सख्त इंतज़ाम किए जाएँ, क्योंकि अगर इमरान खान को यहाँ पर पेश किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर्स, तो ये इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल है। 2 बजे इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे।